हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द जीनियस ट्यूटोरियल फॉर साइंस एंड प्रॉब्लम्स में। तो दोस्तों, आज हम ह्यूमन से जुड़ी कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रामक बीमारी नहीं है? कुकुर खांसी, डेंगू, स्कर्वी या फिर टाइफाइड। तो इसमें कुकुर खांसी, डेंगू और टाइफाइड ये संक्रामक बीमारी हैं, यानी ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से हो जाती हैं। जबकि स्कर्वी ये संक्रामक बीमारी नहीं है, यह विटामिन सी की कमी से होता है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, BCG वैक्सीन किसके प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है? मलेरिया, हेपेटाइटिस, पीलिया, यक्ष्मा। तो BCG का टीका यक्ष्मा यानी टीबी के लिए दिया जाता है। BCG का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। बैसिलस कैलमेट गुएरिन। यक्ष्मा को टीबी भी कहा जाता है और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, स्लीपद या फील पाँव खाली जगह के कारण होता है? तो ऑप्शन इसमें है, इनमें से कोई नहीं, सुनाभ, फाइलेरियाई कृमि, चपटा कृमि, फीता कृमि। तो फाइलेरिया किससे होता है के कारण? सुनाभ फाइलेरियाई कृमि के कारण होता है। ये एक निमेटोड होता है, फाइलेरियोइडी, जो धागे जैसी संरचना इसकी होती है, इसी के कारण फाइलेरिया होता है, जिसमें किसी भी मनुष्य का पैर औसत से अधिक मोटा हो जाता है। फील पाँव यानी मोटा पैर हो जाता है, इसको एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न संख्या 4 पे। मलेरिया की खोज का श्रेय है नीरेसबर्ग को, कैरन को, सर रोनाल्ड रॉस को, के पार्क को। तो मलेरिया की खोज का श्रेय सर रोनाल्ड रॉस को जाता है, जो मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और मलेरिया रोग की खोज के लिए सन 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था सर रोनाल्ड रॉस को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। किसकी चिकित्सा में डायलिसिस का प्रयोग होता है? गुर्दा, फेफड़े, आँखें, हृदय। तो डायलिसिस का प्रयोग कब होता है? जब ब्लड में टॉक्सिसिटी की मात्रा बढ़ जाती है, यानी किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, तो ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए आर्टिफिशियल मशीन का यूज किया जाता है, यानी गुर्दा के ट्रीटमेंट के लिए डायलिसिस किया जाता है। तो यहाँ पे गुर्दा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है मेरेस्मस, क्वाशियोरकर, टिटनस, रक्त का थक्का नहीं जमना। तो प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकर यानी क्वाशरकोर बीमारी होती है। ये सामान्यतः छोटे बच्चों में होती है, यानी जन्म के बाद ही ये दिखाई देता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। NaCO किस रोग से संबंधित है? एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस, तपेदिक। NaCO दोस्तों एड्स से संबंधित है। NaCO का फुल फॉर्म नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये एड्स को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8, बांझपन किस टीका की कमी से होता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी। विटामिन ई सुंदरता के लिए और ये जनन के लिए विटामिन होता है, इसकी कमी से बांझपन होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है? मधुमेह, रक्तचाप, घबराहट, इंसुलिन। तो मूत्र के साथ ग्लूकोज तभी निकलता है जब ब्लड ग्लूकोज लेवल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी रक्त में शर्करा की मात्रा जब बढ़ जाती है तो मधुमेह हो जाता है। तो यहाँ पे मधुमेह सही है। अब यहाँ पे मिलान करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 सूची फर्स्ट में दिया है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। सूची सेकंड में दाद, मलेरिया, जुकाम, टाइफाइड। तो जीवाणु से क्या होता है? टाइफाइड। और फिर दिया है कवक। कवक से क्या होता है? दूसरा नंबर जो है उसका मिलाएंगे हम लोग स से, यानी ये दूसरा नंबर हमारा है। तो दोस्तों जीवाणु से टाइफाइड होता है और कवक से दाद और मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। जबकि विषाणु से जुकाम होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला। आगे चलते हम लोग प्रश्न संख्या 11 पर। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? मियादी बुखार, हैजा, यक्ष्मा यानी तपेदिक, और लास्ट में दिया है एड्स। यानी कौन सी बीमारी इसमें से जीवाणु या बैक्टीरिया से नहीं होता है? मियादी बुखार, हैजा और तपेदिक ये तीनों बैक्टीरिया से होते हैं, जबकि एड्स वायरस से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन द यानी एड्स सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है। खाली जगह में भरना किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक या परजीवी के कारण होता है। तो मियादी बुखार हमेशा जीवाणु के कारण होता है, और जिस जीवाणु के कारण होता है उसे साल्मोनेला टाइफी
बोलते हैं हम लोग, यानी साल्मोनेला टाइफी से ही टाइफाइड फीवर होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 13 पर। निम्नलिखित में से प्रदूषकों की किस श्रेणी का संबंध ब्लू बेबी सिंड्रोम से है? क्लोराइड, क्रोमेट्स, सल्फेट, नाइट्रेट्स। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम तभी होता है जब कोई टॉक्सिक न्यू बॉर्न बेबी यानी पैदा हुए बच्चे के ब्लड में नाइट्रेट अधिक मात्रा में यानी नाइट्रोजनस सब्सटेंस अधिक मात्रा में होता है, तो उनके चेहरे, आँख यानी त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है और इसे साइनोसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रेट सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हम लोग। लाक जा रोग है प्रोटोजोआ जनित, फफूंद जनित, विषाणु जनित या फिर जीवाणु जनित। तो लाक जा जीवाणु जनित रोग है। ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके टॉक्सिन के कारण यानी जहरीले पदार्थ के कारण मसल में स्ट्रेस यानी तनाव हो जाता है और मसल्स पेनफुल होती हैं यानी दर्द और तनाव होता है, जिससे बेबी के जबड़े ऐंठ जाते हैं, जिसको लाक जा बोला जाता है। तो ये जीवाणु द्वारा होता है, इसलिए इसे जीवाणु जनित रोग कहते हैं। तो ऑप्शन द यहाँ पे सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। टर्नर सिंड्रोम का संबंध किससे है? स्त्री से, पुरुष से, पौधों से, स्त्री एवं पुरुष दोनों से। तो दोस्तों टर्नर सिंड्रोम का संबंध स्त्री से केवल होता है। एक फीमेल केवल एक्स गुणसूत्र के साथ पैदा होती है तो टर्नर सिंड्रोम रोग होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। पीत ज्वर येलो फीवर रोग है विषाणु जनित, जीवाणु जनित, इनमें से कोई नहीं, प्रोटोजोआ जनित। तो येलो फीवर विषाणु जनित रोग है जो ज़्यादातर गर्म देशों में होता है। ये ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। नेक्स्ट आगे चलते हम लोग। ओंकोजीन्स का संबंध किस रोग से है? मधुमेह से, एनीमिया से, कैंसर से, घेगा से। तो ओंकोजीन्स का संबंध कैंसर से होता है जब सेल अनियमित डिवाइड होती हैं यानी उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, लगातार ये डिवाइड होती रहती हैं और ये कैंसर का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 18। एथलीट फुट संक्रामक रोग है फफूंद जनित, जीवाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित या फिर विषाणु जनित। तो एथलीट फुट कवक द्वारा होता है। तो यहाँ पे ये फफूंद जनित यानी ऑप्शन आ सही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 19। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? गाइटर, स्कर्वी, बेरी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और इसका साइंटिफिक नेम स्कॉर्बिक एसिड है। ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। हृदय घात के कारण है शरीर में कोलेस्ट्रॉल स्तर का बढ़ जाना, धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना, ये सभी। तो हृदय घात में ये सभी लक्षण होते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्तर बढ़ जाता है,
धमनियों में रक्त का थक्का पहुंच जाता है और हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा के कारण भी हृदयघात हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21। टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है। विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी। तो टाइफाइड फीवर जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। जीवाणु सीजेला से रोग होता है। यौन रोग, दस्त, क्षय रोग, कुष्ठ रोग। तो जीवाणु सीजेला से दस्त होता है। तो ऑप्शन बा यहाँ पे सही है। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या फिर ये सभी। तो इंसुलिन की कमी से हमेशा मधुमेह होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बा सही है। आगे, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? पोलियो, हीमोफीलिया, टाइफाइड, फाइलेरियासिस। तो जीवाणु द्वारा होने वाला रोग टाइफाइड है यहाँ पे। किस वर्ष भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ? 1960, 1970, 1980, 1990। तो 1970 में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ था। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। हमारे देश में एनीमिया की सबसे बड़ी वजह निम्न में से किस तत्व की कमी है? लौह, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो लौह की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है? डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, या फिर डिप्थीरिया, पोलियो और टिटनेस, या फिर डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टाइफाइड, या फिर डेंगू, पोलियो और टाइफाइड। तो डीपीटी यानी डिप्थीरिया, परट्यूसिस और ट्यूबरकुलोसिस यानी टिटनेस। यहाँ पे टिटनेस दिया है तो ये सही है। डीपीटी बच्चों को डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस से बचने के लिए दिया जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।